अब सेवा तीर्थ होंगे। इससे पहले राजपथ का नाम बदला गया, प्रधानमंत्री आवास का नाम बदला गया। नाम बदलने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? देखिए, आम जनता को ये लगना चाहिए कि हम किसी राजा का चुनाव नहीं कर रहे हैं, हम अपने सेवक का चुनाव कर रहे हैं। और पहले लोग प्रधानमंत्री जी को ये मानते थे कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न कामों के माध्यम से आम आदमी के सेवक के रूप में वो लगातार काम कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने पहले कर्तव्य पथ नाम परिवर्तित किया, फिर उन्होंने लोक मार्ग नाम परिवर्तित किया, फिर उन्होंने राजभवन को लोक भवन बनाया और आज प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया है। इसका अर्थ है कि हम जब राजनीति में आते हैं तो हम पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं आते हैं, राजनीति में हम सेवा करने के लिए आते हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आते हैं। हम लोक जनता की सेवा करने के लिए आते हैं और आम जनता से जुड़ाव बढ़े और आम जनता को ये महसूस हो कि चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देश का राज्यपाल हो। पहले नाम होता था राजपथ, जो पुराने राजा महाराजा होते थे उस जमाने के नाम थे, और कांग्रेस ने राजा महाराजाओं के जैसे ही राज किया। परंतु मोदी जी के आने के बाद से इस देश की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे वो राजभवन हो, वो सेवा के माध्यम बने हैं, लोक की सेवा के माध्यम बने हैं और कर्तव्य निर्वहन के माध्यम बने हैं। पहले सिर्फ लोग अधिकारों की बात करते थे, अब मोदी जी के आने के बाद अधिकारों के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा सेवा का हमने संकल्प लिया है, जो हमने शपथ ली है, उसको हमको पूरा करना है। तो सेवा तीर्थ के माध्यम से, जो सेवा तीर्थ है, तीर्थ में लोग जाते हैं तो श्रद्धा के भाव से जाते हैं, भक्ति के भाव से जाते हैं, समर्पण के भाव से जाते हैं। तो अब ये जो सेवा तीर्थ है वो लोगों के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में जो लोक है वही सबसे बड़ा भगवान है, और इसलिए अब उसको तीर्थ बनाकर और उस तीर्थ के माध्यम से लोगों का विश्वास बढ़े, लोगों का गौरव बढ़े और लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा हो कि हमारे देश की जो सरकार है वो सेवा भावना से कर्तव्य पथ पर चलकर लोक मार्ग के माध्यम से और देश के कल्याण के लिए काम करेगी।